सवाल जवाब के सेशन में पहला प्रश्न है, अपने बच्चों का पालन किस प्रकार से करना चाहिए। जहाँ माता पिता अपने बच्चों का पालन करते हैं, जहाँ एक बच्चा होता है तो वहाँ पर तुलना नहीं होती, लेकिन जहाँ दो बच्चे होते हैं तो आपस में तुलना प्रारंभ हो जाती है। और ये मानव स्वभाव है, जहाँ पर वो पहले से ही उनमें तुलनात्मक दृष्टि से कंपैरिजन करने लगते हैं कि ये तो जो है इतने पौंड का हुआ था, ये इतने पौंड का है, ये जो है इतने दिनों में बोला था, ये इतने दिनों में बोला था। ऐसे करके जो है पहले से ही अपन जो है तुलनात्मक दृष्टि से व्यवहार करने लगते हैं। और उसमें कई बार ऐसा भी होता है कि जहाँ पर कोई बाहर वाला आता है तो उसमें एक की जो है कि ये तो पढ़ने में बहुत अच्छा है, ये तो पढ़ता ही नहीं है। ऐसा जो है अपन बच्चों के सामने ही उनके लिए वहाँ पर जो है पक्षपात करने लगते हैं। उसके कारण में बच्चों का जो नेचुरल जो उनकी ग्रोथ होती है वो प्रभावित होती है। इसलिए जहाँ बच्चे ज़्यादा होना ऐसी अच्छी बात है, लेकिन उसमें जो है अपने को विशेष रूप से ये ध्यान रखना चाहिए कि बच्चों की कभी भी अपने सामने जो है उनको एक को ऊंचा और एक को नीचा दिखाने का प्रयास नहीं करना चाहिए। बच्चों के मन में ऐसा बैठ जाता है जिसके कारण में बच्चे जब अभी तो कुछ नहीं, लेकिन बाद में जब जो अपने माता पिता की सेवा के समय में इन बातों को ध्यान में रख करके फिर वो जो है उनके साथ में कई बार उस बातों का जो है प्रतिशोध की भावना से भर करके और दुर्व्यवहार भी करने लगते हैं। तो इसलिए अपने लिए जहाँ उनके प्रति कोई भी जो है, जहाँ उनके लिए नेचुरल उनकी ग्रोथ करने के लिए उनको स्पेस देना चाहिए, उनकी तुलना नहीं करना चाहिए। और जहाँ किसी के गुण की यदि प्रशंसा करने वाली बात है तो अपन गुणों को देखेंगे तो उनमें दोनों में अपने लिए कुछ ना कुछ गुण अवश्य दिखाई देंगे। आचार्य जी कहते थे कि ऐसा कोई घर नहीं होता जिसमें कोई ना कोई खिड़की या दरवाजा ना हो। यही मतलब ये प्रतीक है उसका कि जैसे किसी घर में दरवाजा खिड़की ना हो, ऐसा कोई घर नहीं होता, ऐसे संसार में कोई व्यक्ति नहीं होता जिसमें कोई ना कोई गुण ना हो। तो अपन उनके भी उन गुणों की यदि अपन प्रशंसा करेंगे, जिसकी कर रहे हैं उसके सामने वाले की भी प्रशंसा करेंगे, तो उसमें और वो जो है गुणों को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास करेंगे। तो ये यदि अपन इस प्रकार से बच्चों का पालन करते हैं तो अपन उन लोगों के लिए जो है बिना पक्षपात के और आपस में, जहाँ आजकल स्पर्धात्मक जमाना है तो अपन उसमें तुलनात्मक दृष्टि से यदि करते हैं तो उसके कारण में उनको अनायास ही जो है अपन कंपटीशन के फेज में शुरू से ही डाल देते हैं। वो एक अच्छी जो है पद्धति नहीं, जहाँ व्यक्ति अपनी जो है लाइन अपने हिसाब से जो है चयन करके आगे बढ़े। तुलनात्मक दृष्टि से जब चलते हैं तो उसमें अपनी क्षमता का ध्यान ना रख करके अपने को सामने वाले के हिसाब से चलना पड़ता है, और उसके कारण में फिर जो है कई जो है मन में विकृतियाँ उत्पन्न हो जाती हैं। इसलिए बच्चों के पालन में विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो ऐसा लगने लगा महाराज जी, कभी कभी होता है कि हम कहाँ से आए हैं, क्या कहाँ हमें जाना है, हमारा लक्ष्य क्या है, हमें कब और कैसे मिलेगा, हमारी यात्रा किस तरह से पूर्ण विराम के। हाँ, ये जो है प्रत्येक जीव के लिए विचार करना चाहिए कि हम कहाँ से आए हैं, क्योंकि जैन धर्म का जो सिद्धांत है वो पुनर्जन्म का सिद्धांत है। तो उसमें जो यात्रा अपनी प्रारंभ हुई है वो कहीं ना कहीं से प्रारंभ हुई, अपन ऐसा सोच लेते हैं और अक्सर लोग ऐसा सोचते हैं कि इसी भाव से अपनी यात्रा प्रारंभ हुई है, लेकिन ऐसा नहीं। हमने अभी कुछ दिनों पहले बोला था कि अपने जो हाथ में आया हुआ है वो फटा हुआ उपन्यास है। तो फटा हुआ उपन्यास जिसमें आगे के पेज भी नहीं है और पीछे के पेज भी नहीं है, कुछ पेज अपने को पढ़ने मिले हैं तो अपन को समझते हैं कि बस यही अपना जीवन है। लेकिन अपन यहाँ जहाँ आए हैं वहाँ पर वहीं क्यों आए हैं, उस हमारा जन्म जहाँ पर हुआ है, ऐसे सब जीवों का जन्म किसी का जो है बहुत बड़े घराने में हो गया, कोई किसी जो है निम्न घराने में गया है, तो इसका कारण कुछ तो होना चाहिए। तो कहीं से अपन आए हैं और यहाँ पर अपना जो जीवन है उसके माध्यम से अपन आगे कहीं जाएंगे। तो इसमें जो है ये जो है संसार का जो है परिवर्तन अनंत काल से चल रहा है और उसमें जीव एक जगह से दूसरी जगह जाता रहता है। जैसे कि एक बीज की जो बोते हैं तो उससे वृक्ष बन जाता है, फिर वृक्ष में फिर फल लगते हैं, बीज बनते हैं। तो ये बीज वृक्ष की संतति अनंत काल से चल रही है। बस उसको नष्ट करने के लिए जहाँ बीज को जब भून दिया जाता है तो फिर उसमें होने की क्षमता नहीं रहती। तो ऐसे ही अपने लिए जो प्रयास करके जहाँ रत्नत्रय के माध्यम से अपनी आत्मा को अपन परमात्मा बना सकते हैं, ये दृष्टि जो है अपने लिए जिनेंद्र भगवान की वाणी से प्राप्त होती है। तो अपने लिए इसके लिए प्रयास करके अपना जो परिभ्रमण है, चक्र है, वो अनंत काल से चल रहा है, उस पर अपन विराम ले सकते हैं। आचार्य कुंद महाराज ने जहाँ पंचास्ति काय में गाथा 3 गाथाओं के माध्यम से कि संसार में परिभ्रमण कैसे चल रहा है, तो उन्होंने कहा कि देह उत्पन्न होती है, देह में इंद्रियां उत्पन्न होती हैं,
इंद्रियों के माध्यम से जीव विषयों को ग्रहण करता है, और जब विषयों को ग्रहण करता है तो उसमें राग द्वेष करता है, और राग द्वेष ग्रहण करता है, उसी के कारण में फिर एक गति से दूसरी गति प्राप्त होती है, फिर वहाँ पर देह, इंद्रिय, और इसी प्रकार से ये चक्र जो है अनादि निधन चल रहा है। लेकिन ये सनिधन भी हो सकता है। जो जीव पुरुषार्थ करते हैं वो जो है संतति को ब्रेक करके जो है मुक्ति को प्राप्त भी कर सकते हैं। हाँ, कृत्रिम चैत्यालय यानी बनाए हुए, जो अपन जिनमें दर्शन करते हैं, वंदना करते हैं, वो सब बनाए हुए। कृत्रिम यानी उनको बनाया गया है, और अकृत्रिम जो होते हैं वो अनादिकाल से, जैसे नंदीश्वर के जो जिनालय हैं वो अनादिकाल से, उनको किसी ने बनाया नहीं है। तो जितने भी जो जिनालय जहाँ पर देवों के निवास हैं, तीनों लोगों के जो जिनालय हैं, जिसमें मध्यलोक में भी 458 जो है अकृत्रिम चैत्यालयों का वर्णन आता है। तो ये सारे जो हैं चैत्यालय जो हैं वो अकृत्रिम हैं, किसी ने बनाया नहीं, हमेशा से हैं, और उनमें प्रकृति से ही जो है ऐसे अनादिकाल से, जहाँ देवलोक चारों निकाय की अपनी अपनी जगह पर आराधना करते हैं, उनमें सबसे ज़्यादा जिनालय ज्योतिष लोक में होते हैं, क्योंकि ज्योतिष देव सबसे ज़्यादा होते हैं। फिर जहाँ आप लोग अर्घ चढ़ाते हैं वहाँ पर जो वैमानिक देवों के भी वहाँ पर जो है कितने 84 लाख आदि जो है उनकी संख्या आती है, वहाँ पर आप ऊपर जो है अर्घ चढ़ाते हैं उनके लिए, और 8,72,00,000 ये भवनवासियों के जो जिनालयों की संख्या, उतने उनके भवन है उतने ही जिनालय हैं, और व्यंतरों के भी असंख्यात जिनालय होते हैं। तो असंख्यात जिनालय व्यंतरों के भी हैं, ज्योतिषियों के भी हैं, लेकिन व्यंतरों से ज़्यादा ज्योतिषियों के हैं। तो ये सारे जो हैं अकृत्रिम चैत्यालय हैं। इनमें अकृत्रिम चैत्यालयों में 108 जिनबिंब हैं, और जहाँ नंदीश्वर के जिनबिंब में जो बिल्कुल प्रकृति से ऐसे हैं कि जिनमें बालों का रंग काला है, आंखों का रंग सफ़ेद, और इस प्रकार से पूरा होंठ जो है उनके लाल हैं। तो इस प्रकार से उनकी प्रकृति से ही जो है ऐसे बने हुए हैं। यदि कोई व्यक्ति चाहे कि उनको अपन निर्माण करें तो ऐसा कोई पत्थर मिल ही नहीं सकता कि जिसमें जहाँ पर अपने आप ही ऐसे रंग, क्योंकि अपने यहाँ जिनमें जो बनते हैं उसमें मिला करके नहीं बना सकते। तो वो जो है प्रकृति से ही ऐसे जो चैत्यालय हैं वो अकृत्रिम चैत्यालय कहलाते हैं, और अपन जिनका निर्माण करते हैं वो कृत्रिम चैत्यालय होते हैं। मेरा प्रश्न ये है कि जो ये परिपाटी चल रही है ये कहाँ तक उचित है? हाँ, ये कहिए कि जहाँ पर पति पत्नी दोनों जॉब करते हैं वो जो है भारतीय संस्कृति के लिए कितना जो है हानिकारक है या लाभदायक है। यहाँ भारतीय संस्कृति में जो परिवार होता है उसमें पति जो है अर्जन करता है और पत्नी जो है घर गृहस्थी संभालती है, जिसके माध्यम से जो भारतीय संस्कृति का संरक्षण आज तक होता आया है, और उसके माध्यम से जहाँ सब जीव जो हैं, मतलब जिसके माध्यम से जो धर्म के क्षेत्र में भी और कर्म के क्षेत्र में भी जो है बहुत ऊंचाइयों को भारतीय संस्कृति वालों ने छुआ है। लेकिन जहाँ पाश्चात्य संस्कृति का जो है अपन अनुसरण कर रहे हैं, उसके माध्यम से जहाँ सब लोग जो है जॉब करें, फिर उसमें ऐसा होता है जहाँ पर जॉब करते हैं तो फिर बाद में घर का जो है संरक्षण, घर में कौन चलाए, कौन बच्चों को पाले, फिर बच्चों को जो है वहाँ पर झूला घर में छोड़ करके चले जाते हैं। उन बच्चों को जहाँ कोई मातृत्व आदि का जो है सुख नहीं मिलता, तो उसके माध्यम से वो बच्चे जो हैं माता पिता के प्रति कर्तव्य पूरा करने में क्यों जो है, जब उनके लिए समय नहीं दिया गया है तो वो भी अपने माता पिता के लिए समय नहीं देते। तो इस करके जो है पूरा जो है परिवार, जहाँ पर जो कि आगे परंपरा में जो बच्चे माता पिता की सेवा करते थे, वो अब धीरे धीरे माता पिता की सेवा से विमुख हो जाएंगे, क्योंकि उनको संस्कार उन्होंने क्या देखा है, उन्होंने ये देखा है कि हमको जो है जहाँ पर छोड़ा गया था ऐसे ही वो अपने बच्चों को छोड़ेंगे। ऐसे करते करते जहाँ जो संबंध होते थे माता पिता के बच्चों के, वो संबंध धीरे धीरे बिखरते जाएंगे। और जहाँ जो दोनों जॉब करते हैं, जिसमें कि उनके लिए भोजन बनाने के लिए समय नहीं रहता, या घर में जो वृद्ध माता पिता रहते हैं उनकी जो सेवा लेते हैं, तो उनके द्वारा जो है काम जिनके यहाँ हैं उनके माध्यम से काम लेते हैं, तो बेचारे वृद्धावस्था में जो सेवा प्राप्त करना चाहिए वो बेचारे जो है सेवा में लगे रहते हैं। और फिर यदि ऐसा नहीं होता तो लोग अधिकतर क्या होता है, बाजार से बना बनाया आजकल चल रहा है वो लेकर के आते हैं। जहाँ बाजार का भोजन करते हैं तो उसमें जो भोजन जहाँ पर खिलाया जाता है वो स्वादिष्ट बना करके ज़्यादा से ज़्यादा खाएं, ये दृष्टि रख करके वो देते हैं। तो उसको खाने वाले व्यक्ति जो होते हैं वो सारे मनी माइंडेड हो जाते हैं, तो बस केवल पैसा ही पैसा दिखता है। और जहाँ दोनों कमाते हैं तो थोड़े ही दिनों में कई बार ऐसी स्थिति बनती है कि वो वहाँ पर क्या मैं कम हूँ तो क्या मैं कम हूँ, ऐसे करके उनमें आपस में क्लेश प्रारंभ हो जाते हैं। बहुत समय पहले एक अभिमान फिल्म आई थी जिसमें पति पत्नी के बीच में इसी प्रकार से ज़्यादा योग्यता के कारण में, पत्नी की ज़्यादा योग्यता के कारण में उनके जो है बीच में डिस्प्यूट्स होते थे। तो वो जो स्थिति वहाँ पर जब पहले कही गई थी, वैसी स्थिति जो है घर घर में आपको सुन करके आश्चर्य होगा कि जितने भी अभी जो नए जो लोगों के जो डाइवोर्स हो रहे हैं उसमें 99% दोनों पति पत्नी साथ में काम करने वाले हैं। तो उनके कारण में जो है
थोड़ी भी सहन शक्ति नहीं रहती है अपनी जो है हम खुद कमाते हैं तो अलग होने में क्या दिक्कत है, ऐसी जो है पहले ही यानी विवाह करते करते भी ये धारणा यदि बनी रहेगी तो जो संबंध जहाँ पर वैवाहिक संबंध आपस में एक दूसरे के साथ में जीवन भर और कई भवों की जो है भावना लेकर के विवाह होते थे वो जो है सब अब जो है धीरे धीरे नष्ट होते जा रहे हैं। तो ये जो है भारतीय पद्धति नहीं है, अब इनका जो है अनुसरण कर रहे हैं तो उसके माध्यम से अब इसमें सब जगह ऐसा चल रहा है कि सबको बराबर अधिकार होना चाहिए। तो महिलाएं जहाँ पर बराबर अधिकार के लिए जॉब करने जा रही हैं उसके कारण में बेरोजगारी की समस्या भी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। यदि घर अच्छे से परिवार महिला संभाले तो बहुत सारे जो पुरुष जो कि काम नहीं कर रहे हैं अभी यानी बेरोजगार हैं उन लोगों के लिए भी जॉब मिल सकता है और घर परिवार भी अच्छा चलेगा तो सब जो है अच्छी तरह से जो है डेवलप हो सकते हैं। लेकिन जहाँ स्त्री जो है पुरुष के बराबर चलना चाहती है लेकिन जहाँ देखा जाए तो जहाँ जो अच्छी तरह से जो है गृहिणी घर में जो कार्य करती है वैसा कार्य करने में पुरुष समर्थ नहीं होता। सबके अपने अपने गुणधर्म जो है स्वभाव से प्रकृति से बने हुए हैं। जहाँ बच्चों का पालन करने में माता ही समर्थ होती है, यदि वो अपने कार्य छोड़ करके दूसरे कार्य करेगी तो जो है परिवार में विघटन अवश्य उत्पन्न होगा। धीरे धीरे जो है ऐसी स्थिति बन जाएगी कि बस सब लोग जो है पैसे के पीछे ही भागते रहेंगे। जहाँ आपस में एक दूसरे के प्रति जो प्रेम सद्भाव अच्छी जो है परोपकार की भावना रहती थी वो जो है धीरे धीरे विलुप्त हो जाएंगी। हाँ नहीं, जहाँ पर जो आवश्यकता होती है, जहाँ पर कोई यदि आय का कारण नहीं है और वहाँ पर जो जिनके लिए यदि करने के लिए कहा जाता है तो वो यदि करती हैं तो उसमें कोई बाधा नहीं है। जहाँ पर आवश्यकता होती है कौन संभालेगा परिवार। कई बार ऐसा होता है पति का निधन हो जाता है तो पत्नी को कार्य करना ही पड़ता है। लेकिन आजकल जो है शुरू से ही ऐसी मेंटलिटी है कि हमको उनको सबको जॉब में डालना है तो उसके कारण में वो जो है शुरू से। और आजकल एक और जो है सिस्टम आया है डिंक वाला जिसमें पति पत्नी दोनों इनकम हो, डबल इनकम नो किड्स। तो ऐसी जो है स्थिति बन रही है तो आगे क्या होगा कि जो गुणधर्म है उसको उसके अनुसार कार्य करना चाहिए। कई बार ऐसी बात कहो तो लोग कहते हैं कि बहुत बैकवर्ड जो है सोच है आपकी, लेकिन जो प्रकृति ने अपने लिए जैसा बनाया है उसके अनुसार यदि अपन काम करें तो बहुत अच्छा अपना काम कर सकते हैं और जिसमें समाज और पूरे राष्ट्र का भी जो है अच्छा उत्थान हो सकता है। किस कारण से जीव को मनुष्य पर्याय मिलती है और उसका महत्व क्या है? हाँ, मनुष्य पर्याय के लिए 6ठे अध्याय में बतलाया है कि स्वभाव मार्दवम च, यानी जो मनुष्य पर्याय प्राप्त होती है वो स्वभाव से ही विनयवान होता है, उसके लिए मनुष्य पर्याय प्राप्त होती है। और एक और कारण दिया उसमें अल्पारंभ परिकृतम मानुषस्य, अल्प आरंभ यानी पहले थोड़ा बहुत काम करके अपना जीवन चलाया होगा, थोड़े से परिग्रह में अपना जीवन यानी थोड़ी सी सामग्री रख करके अपना जीवन चलाया होगा, उसके कारण में मनुष्य पर्याय प्राप्त होती है। तो मनुष्य में मनुष्य बनने के बाद में जहाँ सबसे ज़्यादा मान कसाई की भूख होती है तो वो अहंकार से भरा हुआ मनुष्य ही सबसे ज़्यादा होता है। तो अगली बार मनुष्य बने इसकी जो है कोई भी वहाँ पर गुंजाइश नहीं रहती जो मान कषाय से घिरे रहते हैं, क्योंकि मान कषाय के माध्यम से जहाँ अहंकार के कारण में निम्न गति होती है। जहाँ पर उस पूजा में पढ़ते हैं धूप कीड़ों में गया तो राजा भी जा कर के कृमि के रूप में उत्पन्न हो जाता है, तो यह अहंकार के कारण होता है। तो मनुष्य अपने लिए भव मिला है जिसके माध्यम से अपन अपना कल्याण कर सकते हैं, लेकिन उसमें यदि अपन जो अपने लिए उपलब्ध होता है, जो व्यक्ति पुरुषार्थ से कमाता है, उसके प्रति उसका अहंकार का भाव भर जाता है और वो समझता है कि मेरे जैसा कोई नहीं है। और जहाँ पर अपन देखते हैं कि व्यक्ति जो है इसके लिए जो है पुरुषार्थ करता है और आगे बढ़ने की, इसी में जो है उसका पूरा जीवन निकल जाता है। वो अपने आत्म कल्याण के बारे में विचार ही नहीं कर पाता। तो अपने जो है मानव अपन बने हैं तो अपने जो है इसलिए इस भव में अपन क्या क्या कर सकते हैं इस पर जो लोग विचार करते हैं उसके माध्यम से वो अपने कल्याण के मार्ग को भी प्राप्त कर लेते हैं। तो अपने लिए मनुष्य भव को प्राप्त करने के बाद में विचार करना चाहिए, जैसा कि कहा था कि वहाँ पर को हम कीदृक गुण किम प्राप्य है किम निमित्त का इत्युह प्रत्यहम नोचेत स्थाने ही मतिर भवे, कि मैं कौन हूँ, मेरा स्वरूप क्या है, मुझे क्या प्राप्त करना है, इसके बारे में जो विचार नहीं करता वो जो है यानी अपने सही मार्ग से च्युत होकर के दूसरे मिथ्या मार्ग पर चला जाता है। तो अपने लिए इस पर विचार करना चाहिए। अगला प्रश्न है, क्या कहेंगे लोग आजकल का है सबसे बड़ा रोग, इससे कैसे बचा जाए। जहाँ व्यक्ति दूसरों के अनुसार जीता है यानी दूसरों से तुलना करता है, वही जो है सबसे बड़ी बीमारी है। व्यक्ति यदि अपने लिए जीने लगे तो बहुत सारी समस्याएं जो है उसकी अपने आप समाप्त हो जाएंगी। हमारा जीवन जो है बहुत सारी चीज़ों को हम संग्रह करते हैं केवल इसलिए कि घर में कोई आएगा तो क्या कहेगा, इनके यहाँ पे फ्रिज भी नहीं है, इनके यहाँ पर टीवी भी नहीं है। ऐसा करते करते जरूरत नहीं पड़ती। बहुत सारे लोग बता रहे थे कि अब तो मोबाइल का समय आ गया है तो मोबाइल हाथ में है, टीवी जो है महीनों तक नहीं खुलती।
लेकिन अब वो जो है नहीं रखेंगे, कोई आएंगे तो देखेंगे क्या कहेंगे। अब फ्रिज के लिए, जहाँ फ्रिज ओल्ड कंट्रीज़ के लिए थी जहाँ पर सब्जियाँ नहीं होती, बाहर से सब्जियाँ आती हैं, 15 दिन की इकट्ठी खरीद लो, भर लो उसमें, फिर निकाल के उपयोग करते रहो। जहाँ रोज़ सब्जियाँ बिकती हैं फिर भी फ्रिज नहीं होगी तो लोग क्या कहेंगे। ऐसा करते करते जहाँ गाड़ियों की जो है 4 व्हीलर की कई लोगों के घर में जो है महीने भर में एक बार, एक दिन के लिए नहीं निकलती है, एक दिन के लिए हायर करके जो किसी को बुलाओ उससे में घुमाओ, लेकिन नहीं भाई दिखाएंगे कि नहीं हमारे घर गाड़ी नहीं है। तो ऐसे करते करते अपन इन चीज़ों को जोड़ते जाते हैं, तो बस उसके कारण में इन्हीं की जो है पूर्ति में अपना जीवन निकल जाता है। और व्यक्ति सोचता है कि उस समय में कि मेरे पास सबसे अच्छा दिखाऊं, लेकिन वहाँ पर कुछ दिनों के बाद में किसी दूसरे के पास में और अच्छा हो जाता है, फिर उसकी जो है रेस चालू हो जाती है। जो अंधाधुंध दौड़ है वो कभी भी समाप्त नहीं होती। एक जो है प्रसंग सुना था जिसमें कि एक व्यक्ति जो है जिनसे भी मिलने गए, बहुत खुश थे, लेकिन अगली बार जब उनसे मिलने गए तो वो बड़े उदास दिखाई दिए। तो उन्होंने पूछा क्या हो गया, तो उन्होंने कहा कि पहले इस नगर में सबसे ऊंची हवेली हमारी थी, लेकिन अब जो है किसी दूसरे ने ऊंची हवेली बना ली है, अब मुझे बड़ी जो है बेचैनी होती है। यानी कोई कुछ नहीं हुआ है, उसी हवेली में रह रहे हैं, लेकिन अब दृष्टि में कोई और ऊपर निकल गया है, तो अब उनकी जो है चैन पूरा खो गया। तो ऐसी जो है बिना किसी मतलब प्रयोजन के अपन जो है अपनी परेशानियां जो अपनी नहीं है उनको भी अपन इसके माध्यम से मोल ले लेते हैं। तो क्या कहेंगे लोग, इसके चक्कर में जो पड़ा हुआ है वो जो है अपना सुखी जीवन नहीं जी सकता। इसलिए अपने लिए दूसरों की चिंता ना करके अपने लिए जो आवश्यक है बस उसके लिए अपन प्रयास करें, तो बहुत सारे जीव जो हैं बहुत सुकून से जो है अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं। मेरा निवेदन है महाराज जी, जैसे अपन महाराज ने प्रवचन में कहते हैं कि 8 साल का बच्चा होता है उसके बाद ये अभिषेक कराना चाहिए। कोई बच्चा जैसे 7 साल 7.5 साल का भी है और वो अभिषेक करने की जिद करता है, ऐसी स्थिति में क्या करें? हाँ, थोड़ा सा उसको बोले बेटे से कि अब जो है थोड़ा सा दिन बचा है, तुम्हारा जब जो पहला दिन होगा उसको बहुत अच्छा उत्सव मनाएंगे, तुमको घोड़े पर बिठा करके हम लेकर के जाएंगे, तुम्हारी जो बारात निकालेंगे, एक प्रकार से कई जगह ऐसा करते हैं। तो उसके लिए अपन प्रलोभन दे करके थोड़ा सा रोक सकते हैं, और जिस दिन जब वो उसका पहला दिन हो उसको बड़े उत्सव के साथ में मनाएं, जिसके माध्यम से उसके मन पर ऐसा जो है प्रभाव पड़ जाए कि कभी भी वो अभिषेक करने के लिए क्या नहीं हम नहीं करना है, ऐसा उसके लिए मन में ऐसा उत्साह जागृत हो जाए। एक हमने पहले प्रसंग सुनाया था कि 5 साल का बच्चा था, उसके पिता ने जैन धर्म स्वीकार किया था, जैन नहीं था लेकिन जैन धर्म स्वीकार किया था, तो वो अभिषेक करता था। तो 5 साल का बच्चा जो है जिद करता था कि हमको अभिषेक करना है, तो उन्होंने कहा जब तक 8 साल का नहीं होगा तब तक नहीं कर सकता। तो उनके घर में एक खंबा था, उस खंबे पर उन्होंने एक लाइन खींच दी, बटे से बोला कि बेटा जब तुम इतने बड़े हो जाओगे तब अभिषेक कर पाओगे। तो उसमें इतनी ललक थी कि स्कूल जाता था तो नीचे देखता था कि अभी मैं कितना छोटा हूँ, आकर के फिर चेक करता था। ऐसे करते करते जब उस 8 साल का हुआ और जिस दिन भगवान का अभिषेक करने के लिए लेकर के आए, घोड़े पर बिठा करके उसको अशुद्ध वस्त्र पहन करके उसने भगवान का अभिषेक किया, तो उसके पूरे शरीर में रोमांच, जितने भी लोग देख रहे थे वो वहाँ पर देख करके दंग रह गए। और जब उसने भगवान के चरणों में हाथ रख करके और अपने मस्तक पर लगाए तो उसकी आंखों से जो मोती जैसे जो है आंसू बरसने लगे। तो जितने भी पूजा अभिषेक करने वाले थे वो वहाँ पर कहने लगे कि हम तो जो है 80-80 साल से भी जो है अभिषेक पूजन कर रहे हैं, लेकिन ऐसी जो है आराधना हमने अभी तक नहीं देखी। तो ऐसे जो है बच्चे को जो है थोड़ा सा समझा करके और उसको जो है उसका महत्व बता करके जो करेंगे तो फिर उसके माध्यम से वो फिर हमेशा जो है अभिषेक आदि में तत्पर रहेगा। अब इसमें जो है जैसा महाराज जी बताएं, महाराज जी से पूछ करके उसके लिए कैसा बतलाते हैं, गर्भ का जो है उसका 9 महीने का जोड़ करके बतलाते हैं या कैसा बतलाते हैं, उसका ध्यान रख करके जो भी बतलाया है वैसा अपन करें। क्या बतलाते हैं? हाँ, पूरा जब जो उसका जन्म दिवस रहता है उसी दिन उसको लेकर के जाने के लिए, तो क्या रहता है कि उसको याद रखेंगे, उसका जन्म दिवस जो है अच्छे से मनाया, 9 महीने पर उसमें जोड़ देंगे तो जन्म दिवस किस दिन पड़ेगा, उस दिन को किस दिन पड़ेगा। तो इसलिए जो है 8वां जन्म दिवस मनाएंगे तो जन्म दिवस के दिन उसको जो बड़े उससे जाएंगे तो वो हमेशा उस बात को भूलेगा नहीं। तो उसके लिए जो बतलाया है वैसा ही करना चाहिए। आपके से प्रश्न आया दिमाग में, इच्छा में और नमस्तु दोनों क्या फर्क है? नहीं, फर्क जो है अपने यहाँ जो जैसे जो है पात्र हैं उनके लिए उस प्रकार से संबोधित किया जाता है। जहाँ पर जो मुनिराज हैं उनके लिए नमोस्तु बोला जाता है, एलक शुल्क के लिए क्षमी बोला जाता है, माता जी के लिए बंदामी बोला जाता है। तो ये एक संबोधन का तरीका है जिसके माध्यम से जो पद है उसके अनुसार वहाँ पर जो है वहाँ पर अभिवादन किया जाता है। जहाँ पंच परमेष्ठी में साधु परमेष्ठी आते हैं, जहाँ जो मतलब एलक शुल्क होते हैं वो उत्कृष्ट श्रावक के रूप में रहते हैं, तो वहाँ पर उनके लिए इच्छाकार कि मैं आपके जैसे आपके गुणों जैसे प्राप्त करने की इच्छा रखता हूँ, ऐसा भाव उसमें रहता है। जहाँ बंदामी है, बंदामी शब्द जो है जहाँ अपन भक्ति
पढ़ते हैं तो उसमें अंशिमी, पूजेमी, बंदामी, वहाँ पर भगवान के लिए भी बंदामी बोला जाता है, लेकिन फिर भी उसको रूढ़ जो है माता जी के लिए कर दिया गया है। तो उसमें जो है संबोधन की एक प्रक्रिया बना दी गई है, जिसके कारण में व्यक्ति के लिए कि मतलब ये इस प्रकार से किया जाता है। तो उसमें अपने लिए ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि सबको अपन एक तराजू में तोलो, जहाँ पर जिसका जैसा पद है उसके लिए अपन वैसे शब्दों के माध्यम से अपन उनका जो है वहाँ पर अभिवादन करते हैं। तो ये अपनी आगम के प्रति शुद्धता की मतलब कि जैसा अपने आगम में बतलाया गया है वैसा अपन उसका पालन करते हैं। तो उसमें जो है अपनी गुरुओं के प्रति, अपने पूज्य पुरुषों के प्रति वो जो है वहाँ पर शुद्धता का भाव बढ़ता। नहीं तो कि नहीं हम तो अपने हिसाब से चलेंगे, तो फिर ऐसे तो जो है सब लोग अपना अपना करने लगेंगे, तो फिर उसमें आपस में जो है बहुत जो है विरोध उत्पन्न हो सकता है। इसलिए अपने लिए जो मार्ग बतलाया है तो उसके अनुसार अपने लिए चलना चाहिए। मोस्टली इस सब में फर्क क्या है? हाँ, तो हमने कहना कि दोनों में जहाँ पर मैं नमन में जो है समर्पण का भाव, जैसे नमो ओरियंताणम में नमो, मैं उनको नमस्कार करता हूँ, और इक्षाकार में जहाँ पर मैं आपके गुणों की प्राप्त करने की भावना रखता हूँ। दोनों में अंतर है, दोनों में शब्दों में जहाँ पर जो दोनों के एक से शब्द नहीं है, दोनों के शब्द अलग अलग हैं। बंदामी और नमोस्तु में कथनचित एक है, क्योंकि वहाँ पर भगवान के लिए वहाँ पर अंशिमी, पूजमी, बंदामी, नमन सामी नमोस्तु जैसी भाव है। तो वहाँ पर जो है दोनों के लिए, क्योंकि स्त्रियों की जो उत्कृष्ट अवस्था है वो वहाँ पर वो आरिका पद है, और पुरुषों में जो है मुनिराज हैं, जहाँ पर इलक शुल्लक हैं वो जो है श्रावक की उत्कृष्ट अवस्था है। तो वो जो है वहाँ पर मुनिराज के पंच परमेष्टि में आते हैं, लेकिन ये इलक शुल्लक पंच परमेष्टि में नहीं आते। इसलिए उनका जो है वहाँ पर अंतर करके उनके लिए भी यदि अपन मुनिराज जैसा ही सम्मान देने लगेंगे तो फिर मुनिराजों के लिए जो सम्मान दिया जाता है उसमें दोनों में जो है अपने यहाँ पर एक शब्द आता है यथा योग्य विनय करना, जिसकी जितनी जो है पात्रता है उसके अनुसार विनय करना। तो उसमें ये शब्दों के माध्यम से भी दोनों में अंतर आ जाता है। महाराज जी, मेरा क्वेश्चन जीवाड़ी से है। जैसे टाकी का पानी या कुएं का पानी लाते तो कुएं का पानी तो हम वहाँ जीवाणी कर लेते हैं, पर टाकी के पानी जैसे अपन शहरों में नहीं गए, जैसे बेंगलोर या बड़े शहरों में गए तो टाका शुद्धि के पानी से गायब रहता है पानी वहाँ से, तो उस जीवाणी को उनका विसर्जन कैसे करें? या थोड़ी सी जीवाणी हो तो उसको हम पौधे के अंदर, किसी ने कहा मेरे को ऐसा कि पौधे को जीवाणी को छोड़ दो। नहीं, टाके से भी निकालते तो टाके में पहुँचाना चाहिए, टाके से जहाँ से निकालते हैं पानी वहाँ पर जो है टाके में पहुँचाना चाहिए। जैसे कई लोग ऐसा करते हैं कि भाई अब जो है नहीं हो रहा है, तो वो एक बात होती है, जैसे बरसात का पानी है, बरसात का पानी आप ग्रहण करते हैं, जिस समय में बरसात हो उस समय में उसकी जीवाणी कर दी, तो एक उसका जो है एक तरीका हो जाता है। लेकिन अपन पौधे आदि में डालें ये तो जो है समीचीन मार्ग नहीं है। लेकिन जहाँ आपके घर में जैसे टंकी है, टंकी से आप पानी निकालते हैं और उसकी जो बिछानी टंकी में कर देते हैं, तो एक अपने लिए एक बना रहे कि अपने यहाँ ये जीवाणी का प्रक्रम होता है, नहीं करने से अच्छा है। लेकिन जहाँ जिस स्रोत से निकाली जाती है उसी स्रोत में पहुँचाना जीवाणी का कार्य है। बल्कि हाँ हाँ, के बाहर जाना आपने को कहीं, हाँ, उस पानी को ले गए और उस जीवाणी को बाहर उबला हुआ पानी भी है। नहीं, जैसे जीवाणी लेकर के आप जैसे पानी को बहुत सारा पानी लेकर के, कई लोग ऐसे हैं जैसे बनारस जाते हैं जहाँ पर उनको लगता है वहाँ पे पानी की व्यवस्था नहीं हो पाएगी, तो अपने जो टैंक में लेकर के जाते हैं और वापस ला करके फिर उसकी जीवाणी कर देते हैं। तो 15-15 दिन के लिए भी लेकर के जाते हैं कई लोग, तो उसको ला करके बाद में वहीं पर करते हैं। बल्कि इतना बताया गया है कि अपन 4 पार्ट होते हैं कुएं के, तो अपन जिस पार्ट से खींच रहे हैं उसी पार्ट पर छोड़ना चाहिए। मतलब उसमें भी अलग अलग पार्ट में भी जो है उसमें वहाँ पर अंतर आ जाता है। तो अपने को जिस पार्ट से खींची गई है उसी पार्ट में, यानी अपन यदि सोचते हैं कई लोग कि एक कुएं से खींची अपन दूसरे कुएं में डाल दो, तो ऐसा नहीं, जहाँ जिसका जो जहाँ से निकाला है वहीं पर अपने लिए डालना चाहिए। हम आ गए यहाँ, मान लो, और पानी साथ में लाए अपन उस जीवाणी को, वहाँ तो जाने से रहे वापस, उस जीवाणी को उस समय हमें क्या करना चाहिए? नहीं, इसके लिए हम नहीं कह रहे हैं, इसके लिए तो अपने ये बताया आगम में कि उसी जगह पर छोड़ना चाहिए। अब हम ये इसके बारे में आपके लिए कैसे बता सकते हैं? जैसे आपने किसी ने बोला कि आपको पौधे में डाल दो, लेकिन हमारे लिए जो है ऐसी जो है वहाँ पर आज्ञा आगम की नहीं है कि हम आपके लिए बता सकें। तो अपने लिए तो जो है उसके लिए जहाँ से लाए हैं, जिस स्रोत से लाए हैं, वहीं पर पहुँचाने पर अपना जीवाणी का कार्य पूर्ण होता है। आप लोगों ने सुना होगा कि जहाँ जीवाणी फैल गई थी तो उसमें उन्होंने कहा कि कितने सारे हजारों जो है मुनिराजों को एक साथ आहार दो, तब जाकर के उसका प्रायश्चित होगा। तो इतना तो संभव ही नहीं है, इतने तो साधु ही नहीं है, तो क्या करें? तो उन्होंने कहा कि इसके प्रायश्चित के स्वरूप जिन्होंने 80 धारा व्रत धारण किया है उनको आप भोजन कराओ। तो कहले क्या होता है? तो कहले ऐसा करो, अपने घर में एक चंदोवा बांध लो और उसके नीचे भोजन कराना। जिस दिन वो चंदोवा सफ़ेद हो जाए, स्वच्छ हो जाए, तब समझ लेना कि उनके आहार हो गए। तो उन्होंने सबको जो है मुनिराज आए, इलक शुल्लक, आरिका माता, सबके जो आहार कराएं, बार बार देखें उसके ऊपर। और एक बार उन्होंने एक सेठ सिठानी को जो है भोजन कराया था, उस दिन वो स्वच्छ हो गया। तो उन्होंने उस समय में कि ये जो है पूछा कि आपका 80 धारा व्रत है, तो पहले तो वो उन्होंने कहा कि आपको कैसे मालूम?
तो उन्होंने बोला कि महाराज जी ने बोला था कि ये जब कर लेंगे आहार तो आपका जो है चंदोवा निर्मल सफ़ेद हो जाएगा। तब उन्होंने बतलाया कि हमारा जब विवाह हुआ था तो एक का जो है शुक्ल पक्ष का नियम था और एक का कृष्ण पक्ष का नियम था, दोनों का विवाह हो गया। अब घर में रहते हुए पत्नी ने कहा कि आप दूसरा विवाह कर लो, तो उन्होंने कहा कि जब आप इसमें ब्रह्मचर्य व्रत पालन करके रह सकते तो मैं भी रह सकता हूँ। तो दोनों घर में एक ही घर में एक ही कक्ष में रहते थे, लेकिन पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करते थे। आप लोगों को सुनकर के लगेगा कि ये तो जो है चौथे काल की कथा होगी, लेकिन आज भी ऐसे कुछ श्रावक हैं जो मजबूरी में जो है विवाह कर लिया, नहीं है शरीर की स्थिति दीक्षा लेने की, लेकिन आज भी ऐसे हैं श्रावक जहाँ पति पत्नी साथ साथ में रह करके भाई बहन जैसे रहते हैं। तो ये जो है असीधारा व्रत घर में रह करके भी जो है पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले भी होते हैं। तो उस जीवाणी का कितना महत्व है, वहाँ पर जो स्रोत तक पहुँचाना चाहिए, उसको ऊपर से भी डाल दें ठीक नहीं है, उसको नीचे तक ले जा करके छोड़ना चाहिए, तब जो है उन जीवों का रक्षण होता है। चलिए अब 5 मिनट अपन ध्यान करते हैं। प्रणव मंत्र के माध्यम से मन पूरी तरह से शांत हो चुका है। अपने मन रूपी पंछी को उड़ान देते हुए पहुंचते हैं अपन उस क्षेत्र पर जहां पर बहुत बड़े आदिनाथ भगवान 52 गजा, जिनको देख करके जहाँ भगवान का शरीर 500 धनुष का था, ऐसा कुछ आभास वहाँ पर होता है। जिनके मुख के पास से जाकर के दर्शन करने पर और जो है उनकी विशालता अनुभव में आती है। ऐसे 52 गजा के आदिनाथ भगवान, और वो सिद्ध क्षेत्र है जहाँ से इंद्रजीत और कुंभकर्ण ने मोक्ष को प्राप्त किया है, उनकी जो है निर्वाण भूमि है। जहाँ अन्य मत में उनका वर्णन अलग प्रकार से किया है, लेकिन जिनागम में जब उनको राम की सेना ने बंदी बनाया था और उन्होंने उस बंधन में ही विचार कर लिया था कि यदि हम इससे छूटेंगे तो हम दीक्षा धारण करेंगे, और उन्होंने जब जैसे ही वहाँ से छूटते हैं और वो दोनों दीक्षा लेकर के बाद में तपस्या करते हुए उन्होंने केवल ज्ञान प्राप्त किया और इस क्षेत्र से उन्होंने निर्वाण को प्राप्त किया। जहाँ कुंभकर्ण के बारे में लोग समझते हैं कि 6-6 महीने सोता था, 6-6 महीने जागता था, ये सब कपोल कल्पित बातें हैं। वो विद्याधर थे और बहुत ही धर्मनिष्ठ थे। उनका मुनि बेला का नियम था, यानी मुनियों के आहार के बाद में भोजन ग्रहण करते थे। प्रतिदिन उन्होंने अभिषेक का नियम केवली की गंधकुटी में लिया था, और उनका मूल नाम भानुकर्ण था, लेकिन उनकी ससुराल कुंभपुर थी और कुंभपुर की बातें ज़्यादा ध्यान से सुनते थे, ससुराल की ओर कान लगे रहते थे, इसलिए उनका नाम कुंभकर्ण पड़ गया था। ऐसे जो हैं कुंभकर्ण और इंद्रजीत ने यहाँ से निर्वाण को प्राप्त किया है। उस पूरे क्षेत्र में बहुत ही अद्भुत जो है वो क्षेत्र है। उस सिद्ध क्षेत्र की ऊर्जा का आह्वान करने के लिए ओंकारनाद करते हैं। बरस रही है सिद्ध क्षेत्र की ऊर्जा। सिर के सबसे ऊपरी भाग से मस्तिष्क में प्रवेश करके मन के सारे विकार धो चुकी है। नेत्र, नासिका, मुख, कर्ण, कंठ, फेफड़े, हृदय, छोटी आंत, बड़ी आंत, किडनी, लीवर आदि सभी अंतरंग अवयव, मेरुदंड, पीठ, कमर, कंधे, दोनों हाथ, दोनों पैर, पूरे शरीर को, पूरे शरीर की त्वचा को, पूरे शरीर के रक्त को निर्विकार, निरामय, निरोगी बना दिया है। जैसा लाभ अपन ने प्राप्त किया सबको मिले, इसी भावना से सुखी रहे सब जीव जगत के, कोई कभी न घबरावे। सुखी रहे सब जीव जगत के, कोई कभी न घबरावे। सुखी रहे सब जीव जगत के, कोई कभी न घबरावे। पूरे संसार में शांति का वातावरण, सारे जीव अपने आत्म तत्व के बारे में चिंतन कर रहे हैं। हमारी आत्मा सिद्ध बनने की सामर्थ्य रखती है, इसलिए कह सकते हैं सोहम शाश्वतोहम निरंजनोहम देहातीत स्वरूपोहम इंद्रियातीत स्वरूपोहम सोहम
क्षर पद मात्रा से दूषित वचन अगर ममहीन रहे, जिन वाणी माता मेरी उन सब त्रुटियों को क्षमा करें। प्राप्त हमें हो बोधि समाधि परिणामों की शुद्धि हो। चिंतित वस्तु दात्री माता चिंतामणि उपमा भाती, कर जिन वाणी स्तुति तन की ममता टार।